हाँ तो बच्चों कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है अपना एक्सरसाइज 9.2 चल रहा था। 9.2 में बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 तक पूरे कंप्लीट कर चुके थे। आज के इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसकी शॉर्ट लैंग्वेज मैंने यहाँ लिखी है जिससे आप इसको समझ जाओगे इसके अंदर करना क्या है आपको। तो समझते हैं, देखो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। आपके पास 3 गर्ल्स दे रखी है, एक तो रेशमा, एक सलमा और एक मनदीप। क्या है बच्चों, ये 3 गर्ल्स है। अभी तीनों गर्ल्स क्या है, एक सर्किल पर खड़ी हुई है, स्टैंडिंग हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और उस सर्किल का जो रेडियस है, मतलब जो त्रिज्या है, वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है। आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसका मैंने देखो डायग्राम बना दिया। ये एक सर्किल है बच्चों। अब इस पर 3 गर्ल्स है, R फॉर रेशमा है, S फॉर सलमा है और M फॉर मनदीप है। ये तीनों की तीनों सर्किल पर खड़ी हुई है। ठीक है। अब ये एक गेम खेलती है बच्चों। अब गेम में क्या है, गेम में ये है बच्चों की एक बॉल है, उसको फेंकती है एक दूसरे की तरफ। पहले रेशमा सलमा को बॉल फेंकती है, फिर सलमा मनदीप को फेंकती है, फिर मनदीप रेशमा को फेंकती है। देख सकते हैं आप यहाँ पर, रेशमा ने सलमा को दिया, सलमा ने मनदीप को दिया, मनदीप ने रेशमा को दिया। यहाँ पर आप समझ चुके होंगे यहाँ तक की कहानी। अब आगे देखो क्या कहा है। आगे कहा है कि जो रेशमा और सलमा है ना, उनके बीच की जो डिस्टेंस है, मतलब जो दूरी है, वो कितना है, 6 है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, रेशमा और सलमा, इनके बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों, वो कितना है, 6 मीटर है। ऐसे ही सलमा और मनदीप जो है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब जो दूरी है, वो भी कितना है, तो वो भी बच्चों 6 है। तो यहाँ पर भी आप 6 लिख देंगे। ठीक है। अब आपसे क्या कहा है, आपसे कहा है बच्चों सलमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस निकालो, मतलब दूरी निकालो बच्चों। तो यहाँ पर सलमा और मनदीप, सलमा मनदीप नहीं, सॉरी, यहाँ पर आपके पास आएगा बच्चों रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए बोला गया है। तो रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस ये होगी बच्चों, इन दोनों के बीच की दूरी ये होगी। मतलब आपको ये वाली लाइन निकालना है, R से M तक आपको निकालना है। तो इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पर RM फाइंड करना है। यहाँ तक आप समझ चुके होंगे, डायग्राम भी और क्वेश्चन भी। अब देखो बच्चों, यहाँ पर एक चीज और दे रखी थी, रेडियस मतलब त्रिज्या, उसका भी इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों यहाँ आप देख सकते हैं जो रेडियस है, मतलब जो त्रिज्या है, वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। और आपको पता है कि ये सर्किल होता है, सर्किल का जो सेंटर होता है, यहाँ से सर्किल तक की जो डिस्टेंस होती है, वो रेडियस कहलाती है, मतलब त्रिज्या कहलाती है। तो बच्चों यहाँ से अगर मैं एस को मिलाऊं तो ये क्या होगा, रेडियस होगा। ठीक है। फिर एसी आर को ओ से भी मिलाऊं तो बच्चों ये भी क्या होगा, रेडियस होगा। ठीक है। अब इसके बाद बात करें ओ को एम से मिलाने की, तो ये भी क्या होगा बच्चों, रेडियस होगा। तो आपका ये डायग्राम बन चुका है। और यहाँ पर वैल्यू लिख देते हैं। ये 5 है बच्चों, दे रखा है साफ साफ, और मीटर में है, ध्यान रखना है ना। और ये भी कितना है बच्चों, 5 है, और ये भी कितना है, 5 है, पूरा का पूरा। ठीक है। अब आपको निकालना है बच्चों रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस। तो इसके लिए देखो बच्चों क्या करें अपन, इसके लिए अपन इस्तेमाल करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या इस्तेमाल करेंगे बच्चों आप, एरिया ऑफ ट्राइंगल, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल आप यहाँ इस्तेमाल करोगे। अब इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों, आपने पढ़ा होगा, वो होता है हाफ इंटू बेस। बेस को बोला जाता है बच्चों आधार, इंटू ऊंचाई, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में हाइट। हिंदी में क्या लिखेंगे बच्चों, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अब देखो ये लगता कब है, इसको भी देख लीजिए। जैसे कि आपके पास एक कोई ट्राइंगल है, मतलब एक त्रिभुज है। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि आपको 90 डिग्री बना के दे दे कहीं से भी, या तो यहाँ से बना दे, या यहाँ से बना दे, या यहाँ से बना दे, 90 डिग्री आपको बना के दे दे, और आपको ये वाली वैल्यू भी पता हो और ये वाली वैल्यू भी आपको पता हो, तो इस कंडीशन में आप एरिया लगा सकते हैं। फॉर्मूला आपके पास ये होता है। इसमें जिस पे 90 बनता है उसको बोला जाता है बेस, जिसे बोलते हैं आप आधार, और जो 90 बनाता है उसको बोलते हैं हाइट या फिर ऊंचाई। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी देखो अपन कुछ काम ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले तो बच्चों आपको पता है कि सेंटर से कोड पर जब अपन लाइन बनाते हैं तो उस पर परपेंडिकुलर होती है, मतलब लंब होती है, आपको पता है। तो यहां से सेंटर से जब इस पे लाइन बनेगी तो इस पर 90 बनाएगी। अब 90 बनाती है तो बच्चों इसके 2 बराबर टुकड़े भी तो करती है, मतलब ये वाला टुकड़ा बराबर भी होगा। तो कहने का मतलब देखो, यहाँ से यहाँ पर लाइन बन रही है, सेंटर पर आ रही है, और ये देखो कोड है, मतलब एक तरह से जीवा है इसकी, क्योंकि सेंटर से नहीं जा रही है। तो इसमें जब 90 बनेगा बच्चों,
तो ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा क्या होगा, बराबर होगा। तो इस कहानी को पहले अपन यहाँ लिख लेते हैं कि ओ से अपन ने एक लाइन बनाई थी जो 90 डिग्री बना रही है और इसके दो बराबर टुकड़े कर रही है और ये कहीं ना कहीं कट करेगी। इसको नाम दे देते हैं अपन, जैसे कि ए नाम दे देते हैं, ठीक है। तो इस कहानी को पहले अपन लिख लेते हैं। तो लिखेंगे थ्रू ओ, थ्रू ओ a perpendicular to RM, ठीक है, which bisect करेगा मतलब दो टुकड़े करेगा, किसके, RM के, मतलब RM के दो टुकड़े उसने कर दिए, ठीक है। अब जैसे ही दो टुकड़े करे बच्चों, तो आपके पास सच दैट RA बराबर क्या होगा, आपके पास MA होगा, ठीक है। अब आप RA को निकालोगे तो ऑटोमेटिक आपके पास MA भी आ जाएगा, ठीक है। एक कहानी तो ये हो गई आपके पास। अब दूसरी कहानी बच्चों इसमें और क्या है, हिंदी में समझ लो, हिंदी में क्या लिखना है। O से RM पर एक लंब बनाया जो कि RM को क्या करता है, समद्विभाजित करता है और RA बराबर MA होगा। क्यों, क्योंकि दो बराबर टुकड़े हो चुके हैं यहाँ पर। अब आगे की कहानी क्या है बच्चों, आप यहाँ से ये जो सेंटर है ना, सेंटर, यहाँ से सामने वाली लाइन पे भी क्या बना लो, एक परपेंडिकुलर बना लो, मतलब लंब बना लो। जिस इस पे परपेंडिकुलर बनेगा, क्या बनेगा बच्चों, परपेंडिकुलर बनेगा, तो इसकी भी दो बराबर टुकड़े होंगे, इसकी भी दो बराबर टुकड़े होंगे। मतलब एक तो होगा आपके पास ये वाला टुकड़ा यहाँ से यहाँ तक, ये भी 3 होगा, और एक यहाँ से यहाँ तक होगा, ये भी कितना होगा, 3। अब ये भी कहीं ना कहीं कट कर रहा है बच्चों, इसको नाम दे देते हैं अपन यहाँ पर B, ठीक है। समझने के लिए आप कुछ भी नाम दो, आपका काम हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर अब आप देखो कि आपको ये ट्राइंगल दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये ट्राइंगल दिख रहा है जो कुछ ऐसे बना हुआ है, ओ से आ रहा है, एस बी पे जा रहा है, और कुछ ऐसे देखो OR और ये B, यहाँ पर 90 अलग है, दो बराबर टुकड़े हो गए तो ये 3 होगा, और बच्चों ये कितना होगा, 5 होगा। तो पाइथागोरस की मदद से मैं इसको निकाल सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, पाइथागोरस की मदद से इसको निकाल सकता हूँ। क्यों निकालना चाह रहा हूँ मैं, ये भी समझ लो, क्योंकि अपन को फॉर्मूला लगाना है ये वाला, और आपको जब ये वाली वैल्यू पता होगी 90 डिग्री वाली, ये भी तो फॉर्मूला लगेगा। तो ये 90 डिग्री वाली वैल्यू आपको पता करना है जो कि OB है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। अगर ये पता चल गई तो मैं एरिया निकाल सकता हूँ, ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ। तो इसके लिए पहले मैं पाइथागोरस से OB को निकालूंगा। तो बच्चों देखो पाइथागोरस लगाते हैं इसके अंदर अपन सबसे पहले, तो इन ट्राइंगल OBR यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हिंदी में क्या लिखोगे बच्चों, त्रिभुज OBR में पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग से, और पाइथागोरस लगा देते हैं। आपको सभी को पता है फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब आपको पता है जो ये हाइपोटेनस होता है, मतलब जो कर्ण होता है, वो 90 के सामने होता है। 90 के सामने कौन है, 5 है बच्चों, तो यहाँ लिख देंगे 5 और उसका स्क्वायर। अब बेस आप किसी को भी मानो, 90 के सामने वाले को फिक्स रखना है आपको, तो बेस ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। मैं बेस 3 को ले लेता हूँ बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये परपेंडिकुलर जो है, जो लंब है, वो बचा हुआ रह जाएगा, तो बचा हुआ ये रह गया ना, तो इसको परपेंडिकुलर मान लेंगे। मतलब OB जो है वो परपेंडिकुलर होगा, मतलब लंब होगा। अब 5 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 25 होता है, और 3 का स्क्वायर 9, और प्लस OB का स्क्वायर, ये 9 इधर आएगा बच्चों, तो माइनस हो जाएगा, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 16, और यह बचेगा OB का स्क्वायर। स्क्वायर जो है इधर आएगा तो रूट लग जाएगा बच्चों, और बराबर में OB। आपको पता है बच्चों ये किसका रूट होता है, तो ये 4 का रूट होता है, तो OB बराबर आपको मिल गया 4 मीटर। तो बच्चों एक बात पता चल गई कि यार ये कितना आ गया, 4 मीटर आ गया, ठीक है। अब जब ये 4 मीटर आ गया ना बच्चों, तो अब मैं एरिया निकाल लूंगा, यहाँ पर क्या कर लूंगा, एरिया। तो इसको हटाते ये लिख देते अपन 4 मीटर आ चुका है। तो इस वाले ट्राइंगल को पकड़ता हूँ जिसका नाम है ORS, देख सकते हो आप यहाँ पर ORS। तो यहाँ पर बच्चों ये O, यहाँ पर R, और यहाँ पर S था, और यहाँ पर ये ट्राइंगल बन रहा था, ठीक है। अब देख सकते हैं ये तो कितना था, 5, ये भी कितना था, 5, ये कितना था, 6, और ये जो अपन ने निकाला ये कितना आया बच्चों, अभी जस्ट निकाला 4, जो कि क्या बना रहा था, 90। तो यहाँ पर मैं एरिया लगा सकता हूँ, क्या लगा सकता हूँ, एरिया लगा सकता हूँ। तो यहाँ देखना बच्चों, इसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल ORS, त्रिभुज ORS का क्षेत्रफल, हिंदी में आप ये लिखोगे। अब आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हिंदी में क्या लिखोगे, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब यहाँ आप देखोगे बच्चों, हाफ तो एज इट इज,
जो बेस है जिसपे 90 बनता है वो बेस होता है, तो बेस आपके पास कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। और हाइट कितनी आ जाएगी आपके पास, हाइट आ जाएगी आपके पास 4। देखो यहाँ पर ये कट जाएगा 2 बार, तो आपके पास बच्चों क्या बचा रहेगा, एक तो 6 और एक बचा रहेगा 2। मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 6 और 2 को, तो कितना आएगा 12, और ये मीटर स्क्वायर। तो आपने इसका एरिया निकाल लिया बच्चों। अब आप देखोगे कि इस ट्राइंगल के अंदर, किसके अंदर, ORS के अंदर एक और 90 बन रहा है। देखो यहाँ पर 90 बन रहा है, तो फिर से मैं पाइथागोरस लगा फिर से एरिया लगा सकता हूँ, क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ इस वाले की मदद से। तो देखो फिर से इसको बनाता हूँ इस ट्राइंगल को, जैसे कि ये देखो यहाँ पर ये लाइन AC R पे आ रही है और ये O पे है, और ये नीचे कौन है, S है बच्चों। अब देखो मैं इस वाले 90 को लेना चाहता हूँ, इस वाले को, जो कि कहाँ कट कर रहा था, A पर, और ये 90 देखो यहाँ पर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर आपको पता ही है कितना है, 5 है। कितना है बच्चों, 5 है। और इसके बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ मैं एरिया लगा के इसको रख सकता हूँ यहाँ पर। तो देखो एरिया लगाता हूँ जिसमें मैं बेस इसको लूंगा आधार, तो परपेंडिकुलर आपके पास ये होगा। तो लगाते हैं बच्चों यहाँ पर, फिर से यहाँ एरिया लगाते हैं बच्चों, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ORS, फिर से ORS का क्षेत्रफल। फॉर्मूला आपको पता है बच्चों क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये आप लिख देना। अब आपको पता है बच्चों 1/2 एज इट इज। बेस क्या होगा, जिस पर 90 बन रहा है, तो 90 बन रहा है बच्चों 5 पर, और हाइट क्या होगी, जो 90 बना रही है, तो 90 बनाने वाली लाइन का नाम है RA। ठीक है, वैल्यू रख दो क्योंकि पता नहीं है। अब इसको सोल्व करेंगे बच्चों, तो 5/2 RA आएगा। इसको दूसरी इक्वेशन दे देते हैं और इसको पहली इक्वेशन दे देते हैं। अब पहली और दूसरी इक्वेशन को देखो बच्चों, आप पहली और दूसरी इक्वेशन को देखो, यहाँ पर भी आपको ORS का एरिया दे रखा है, मतलब क्षेत्रफल, और यहाँ पर भी ORS का एरिया दे रखा है, मतलब क्षेत्रफल। तो आपको पता है बच्चों कि जब लेफ्ट हैंड साइड दोनों का सेम होता है, किसी भी दो चीजों का लेफ्ट हैंड साइड सेम होता है, तो उनका राइट हैंड साइड भी क्या होता है, सेम होता है। तो मैं इस चीज को और इस चीज को आपस में क्या कर सकता हूं, बराबर कर सकता हूं। तो चलो बराबर करते हैं। तो लिखेंगे बच्चों पर यहाँ पर बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट आपस में बराबर हो जाएगा। तो अपन लिखेंगे 5/2 RA बराबर होगा 12 के। अब RA को मुझे निकालना है, तो जो नीचे है वो तो ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। तो RA बराबर आपके पास आएगा 12 इंटू 2/5। बच्चों कट नहीं रहा है तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ आप, तो 24 आएगा और अपोन में 5 आएगा। बच्चों इसको काट देते हैं, निक कट रहा तो पॉइंट में काट देते हैं, जबरदस्ती काटते हैं। तो देखो 24 और 5 काटते हैं, चलो यहाँ पर। तो बच्चों 4 बार बोलने पर तो 20 आ जाता है, माइनस करेंगे 4 बचेगा, पॉइंट लगा के यहाँ 0 ले सकते हैं, और 8 बार बोलेंगे तो बच्चों 40 आएगा, खत्म हो गया। तो आपके पास जब इसको काटा ना तो क्या मिला 4.8। तो आप देख सकते हैं जो RA मिला वो मिला 4.8। अब RA 4.8 मिल चुका है, तो RA किसके बराबर है आप देख सकते हैं यहाँ पर, RA बराबर है MA के। तो MAB कितना होगा बच्चों, MAB 4.8 ही होगा ना। तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि चलो इसे लिख देते हैं, MA जो है वो बराबर है RA के। तो यहाँ पर RA की वैल्यू रख दो बच्चों। RA की वैल्यू जब रखोगी कितनी आई है 4.8, तो MAB कितना मिल जाएगा 4.8। तो यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको देखो हटाते हैं यहाँ से, और थोड़ा सा काम बचा रह गया जो अपन करते हैं। अब निकालना क्या था, निकालना था अपन को R और M के बीच की डिस्टेंस, R और M के बीच की डिस्टेंस। अब R M में देखो बच्चों, RA आपको मिला 4.8 और MAB मिला 4.8। तो पूरे को निकालने के लिए इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो यहां पर बच्चों अब आपके पास RM आने वाला है। RM निकालने के लिए ये दोनों को आपको प्लस करना है। तो 4.8 और 4.8 दोनों को प्लस कर डालो। जैसे प्लस करोगे बच्चों 8 और 8 प्लस होने पर 16 आएगा, ऊपर जाएगा 1 में 4 को प्लस करेंगे 5 आएगा, 5 में 4 को प्लस करेंगे तो 9 आएगा। तो ये 9.6 मीटर जो है आपका आंसर आ जाएगा बच्चों, जिससे आपको RM मिल जाएगा। मतलब रेशमा और मनदीप के बीच की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो आपको मिल जाएगी बच्चों। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या होता है, कंप्लीट होता है बच्चों। अब बाकी के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो और ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।